आप देख रहे हैं ARTV चैनल। मिलादुन नबी जुलूस के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इंतजामात पर आज सालाजंग म्यूजियम में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, उलमा इकराम मौलाना औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा खादरी, हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी, मौलाना जाफर पाशा, सैदुल खादरी और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन अफंदी ने शिरकत की। जुलूस के लिए फलकनुमा ब्रिज को एक दिन के लिए खोला जाएगा। उलमाओं की जानिब से नौजवानों को अपने गाड़ियों पर करतबबाजी न करने का मशवरा दिया। 19 अक्टूबर को सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से जुलूस का आगाज खादरी चमन से सुबह 11 बजे रवाना होगा और उम्मीद जाहिर की है कि ये जुलूस चार मीनार को 1 बजे तक पहुंचेगा। रसूल करीम स्टेज पे जलवा फरमा हमारे उलमा इकराम और हमारे आज के इजलास को तलब कर हमारे कमिश्नर साहब ने गोया ये हमारी मोहब्बत का इज़हार फरमाया है और हम लोगों से जो कुछ मशवरे वो तलब करना चाहते हैं। और माशाल्लाह हर साल की तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल फरमाएगा और बहुत आसानी के साथ और हमारे प्यारे रसूल की मोहब्बत में डूबकर हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दिन को मनाएंगे और बड़ी खुशी के साथ हम लोगों का ख्याल भी रखेंगे। जैसा कि हमारे मौलाना सईद साहब ने भी फरमाया कि हम लोग दाई बन के आए हैं और लोगों के राह बतलाने वाले बन के आए हैं और हम इंशाअल्लाह हर अमल ऐसा करेंगे कि आने वालों के लिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला रास्ते पैदा फरमा देगा। क्योंकि हमारे आज के ये प्रोग्रामों के यूनाइटेड फोरम मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर साहब यहाँ मौजूद है और उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गौर से सुनी और मौलाना ने हर तरीक़े से आवाम को झंझोड़ा है और अपना क्या काम है आपने उसको बताया है। और मौलाना ने ये भी फरमाया है कि हर कोई नमाज के वक्त अपने अपने घर सामने जहाँ से आप गुज़र रहे हैं अगर अज़ा हो रही है और मस्जिदें खुली है तो आप मसाजिद को जाकर नमाज अदा करें। मौलाना ने ये भी कहा कि हम सब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी अपने प्यारे रसूल की लोगों को बताना चाहते हैं तो अपने को भी उसमें ढालना पड़ेगा, अपने को ख़ुद भी अमल करना पड़ेगा। और मौलाना से मैंने कल जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मौलाना अपने तौर पे मज़ीद आपको और मुझे शायद कोई अपने तकरीर में हमारे को मस्जिद इस जुलूस के सिलसिले में जो भी फरमाएंगे आपका मेरा काम है कि ना पुलिस को तकलीफ़ दे और ना हम किसी लोगों के लिए तकलीफ़ दे बने, बल्कि ऐसा जुलूस निकाले कि लोग हमेशा ये कहे कि भाई ये जुलूस के बाद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देता है बरकत के और हमारे लिए रास्ते खोल देता है हमारी हिदायत के। हमको भी इसी अमल को दोहराना है, अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना है। मैं इन चंद कलमात के साथ हमारे कमिश्नर साहब का और ज़िम्मेदाराना ने पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंतज़ामात जो भी करते हैं उसमें हम उनका साथ देंगे और हम तमाम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि माशाअल्लाह हमको बुलाकर कुछ हमसे सुन लेते हैं, वरना वो अपने इरादा रखते जो है माशाअल्लाह। कमिश्नर साहब की खूबी एक है कि वो पूरा जहन में रख लेते हैं कि मुझे क्या बोलना है, फिर भी हम लोगों को बोलने देते हैं, शायद बोल के ये खुश हो जाए।
तो हम भी ज़रा खुश होने के लिए अपनी बात कह देते हैं। और सदर साहब, हमारे कमिश्नर साहब की खूबी ये है कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है और वो अपने डायरेक्शन को पूरे तरीक़े से, अपने रूल्स को अपने पूरे तरीक़े से बयान भी कर देते हैं और ऐसा बयान करते हैं कि माशाल्लाह हम सब समझ लेते हैं वो क्या बयान करने वाले हैं। और एक खूबी है, बहुत से कमिश्नरों को मैंने देखा है, लेकिन हज़रत में खूबी ये है कि बात भी कहते हैं तो ऐसी कहते हैं कि हमको वो करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती। और ऐसी रहना चाहिए। जब आवाम के साथ मिल के काम करते हैं तो बड़ी कामयाबी के साथ वो काम अंजाम दे सकते हैं। हम भी उनके पूरे साथ देंगे इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना, हमारे सदर मोहतरम जो है हमारे मौलाना औलिया हुसैनी साहब, इंशाअल्लाह इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब, सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिना किसी डाउट के हमारे डीसीपी साहब को, एडिशनल डीसीपी रफ़ीक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मुसरमबाग क्रॉस रोड पर एक ट्रक को रोकते हुए इसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने इस ट्रक से 300 किलो गांजा बरामद किया जो मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने बरामदशुदा गांजा को अपने कब्जे में लेते हुए 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। इस ज़िमन में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से और वेस्ट और ईस्ट जोन दोनों मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन में गांजा स्मगलिंग का एक इंटर स्टेट गैंग का गिरफ्तारी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 महीने में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के आदेश के मुताबिक
हैदराबाद सिटी में और पूरे तेलंगाना स्टेट में स्पेशल ऑपरेशन अगेंस्ट गांजा चल रहा है और अभी तक हैदराबाद शहर में 78 केसेस बुक हुए हैं पिछले एक महीने में, जिसमें 121 पर्सन की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आज सुबह का ऑपरेशन है, इसमें एक DCM टाटा व्हीकल जो इसके पहले भी लगभग 6 बार ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था, और ये ट्रांसपोर्टेशन आंध्रा नरसीपट्टनम से शुरू होता है और विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, जहीराबाद, वहां से अहमदनगर महाराष्ट्र में जाता है और हर ट्रिप में लगभग 200 से 400 केजी गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनके पास से लगभग 30 लाख का गांजा रिकवर हुआ, जो कि 10 बैग में थे लगभग 300 केजी। ये दोनों ऑफेंडर्स के नाम हैं विलास भाव साहेब धोंकाने, एज 33 इयर्स, और ये ड्राइवर कम ओनर है गाड़ी का, ओरिजिनली औरंगाबाद का रहने वाला, महाराष्ट्र स्टेट। और दूसरा ध्यानेश्वर मोहिते, 26 ईयर एज है और ये भी अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। एक शाम चारमीनार के नाम कल 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार शाम 5 बजे से मुनक़द होगा। इसी ज़िमन में आज GHMC और पुलिस के अहदेदारों ने जायज़ा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। दशहरा त्यौहार के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दशहरा मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस बेगमपेट में मुनक़द प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, दयानंद, शेख गौस, मोहम्मद नसीर के अलावा दिगर कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कल दशहरे का त्यौहार था और आज कई लोगों से दशहरा मिलाप के मौके पर मिलना हुआ। इस मौके पर मैं यही दुआ करूंगा कि जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, उस तहज़ीब को कायम रखने के लिए ख़ासकर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोग मिलजुल कर ये जो लोगों को बांटने वाली बातें हो रही हैं, लोगों के बीच में फूट लाने की बात हो रही है मज़हब के नाम पर, इस चीज़ को हम एहतियात करें कि हमारी तहज़ीब को कायम रखने के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन ऐसे जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और एकजुट रहने की हमारी जो कोशिश है, और ख़ासकर कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर आगे जाते रही है और हम ऐसे रखेंगे। तो ये मेरी दुआ है कि आज के दिन माता की कृपा से अच्छा माहौल बने, मेल जोल का माहौल बने, कोई तनाव ना हो और सब खुशी के साथ रहें। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। एक शाम चारमीनार के नाम कल बरोज़ इतवार संडे फंडे मनाया जाएगा। इस ज़िमन में CP अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैंक बंड पे संडे फंडे का एक बहुत सक्सेसफुल कोशिश पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किया GHMC के साथ मिलकर। उसी तरीके से चार मीनार जो हमारी पहचान है हमारे शहर का,
वहाँ भी हर दूसरे संडे यानी कि ऑल्टरनेट संडे महीना में 2 बार शाम को एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि कभी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कभी कुछ जैसे कल पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा पुलिस का बैंड है, उस बैंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो इस सिलसिले में कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ डाइवर्शन होगा, हमारे डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर साहब ने उसके पूरा इंतजामात किए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुछ लफ्ज़ बताएं उसके बारे में। ట్రాఫిక్ అలో చేస్తాము. గుల్జార్ హౌస్ దగ్గర టువర్డ్స్ ఎత్తబార్ చౌక్ టువర్డ్స్ మిట్టికా షేర్ ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ చేస్తాము. ఎట్ ది సేమ్ టైము హిమ్మత్పురా నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ పంచమహల్ల వరకు అలో చేసి అక్కడ నుంచి బీబీ బజార్ వైపు ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ చేస్తాము. మురిగి చౌక్ సైడ్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ లాడ్ బజార్ దగ్గర నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకొని కిల్వత్ సైడ్ రోడ్ డైవర్షన్ చేస్తాం. ట్రాఫిక్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నది? ట్రాఫిక్ పార్కింగ్ పాయింట్స్, ట్రాఫిక్ పార్కింగ్స్ మనకు జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసు సర్దార్ మహల్లో ఉంది, ముఫీద్ ఉలానం బాయ్స్ హై స్కూల్ ఉంది, యునాని హాస్పిటల్ ఉంది, చార్మినార్ బస్ టెర్మినల్ ఉంది, ఎస్వైజే కాంప్లెక్స్ ఉంది, పెన్షన్ ఆఫీస్ మోతిగల్లి ఉంది, ఉర్దూ మస్కాన్ ఆడిటోరియం గ్రౌండ్ ఉంది, కిల్వత్ గ్రౌండ్ ఉంది, క్యూక్యూ స్టేడియం ఉంది, సిటీ కాలేజ్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఎంజే బ్రిడ్జ్ పైన కూడా సింగిల్ లైన్ పార్కింగ్ పెట్టారు. आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शाह हॉस्पिटल वाक़े मल्लापल्ली में 3 रोज़ा मुफ्त माहिर अमराज निस्वा कैंप 17, 18, 19 अक्टूबर को मुनक़द होगा। इसके मुतालिक डॉक्टर बिल्किस अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर बिल्किस अहमद, गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम शाह हॉस्पिटल मल्लापल्ली। मैं ये मिलादुन्नबी के मौके पर 3 दिन का फ्री चेकअप गायनिक रखी हूँ। इससे हर कोई एहसास हासिल कर सकते हैं। ये फ्री चेकअप कैंप में मैं 3 दिन की वैलिडिटी दे रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में 12,000 विथ मेडिसन और विथ रूम 12,000 में करती हूँ। तो ये 3 दिन में जो भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 500 पे करके बिल ले लेंगे, तो उनको 8,000 में नॉर्मल डिलीवरी विथ मेडिसन और रूम के साथ, और जो है मैं 25,000 सीज़ेरियन के लेती हूँ विथ मेडिसन और रूम के साथ। तो अब ये 3 दिन में जो भी रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये दे के ऑपरेशन की डिलीवरी के लिए कराएंगे, तो उनको 18,000 में विथ मेडिसन रूम के साथ लूँगा। जो 1,000 रुपये है वो कट करके लेंगे, और जो 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 500 कट करके लेंगे। तो ये जो है ना 3 दिन में ही रजिस्ट्रेशन कराना। जिसको 7 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ ये वुमेंस कराना है, और जैसा कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स उनके लिए नहीं है, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन दिनों में, तो उसके लिए नहीं है। सिर्फ 7 मंथ, 8 मंथ, 9th मंथ, ये 3 महीनों में जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये 3 दिन में, तो उनको बहुत सा फ़ायदा होगा। जैसे कि 25,000 की जगह 18,000 सीज़ेरियन के लिए, और नॉर्मल 12,000 की जगह 8,000। तो ये 3 दिन में कराएंगे। 17 तारीख अक्टूबर 2001, 18 तारीख 2001, 19 तारीख 2001, ये 3 दिन के लिए आप लोगों को खुशखबरी है कि मेरे पास फ्री कैंप गायनिक का चल रहा है। और ये 3 बजे से 10 बजे तक जितने भी पेशेंट आएंगे गायनिक चेकअप के लिए, तो मेरा फ़ीस नहीं रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV